नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन को कैसे सूचना दे, सही तरीका क्या है, कैसे इसे रिसीव करता है। यूँ तो हजारों हजार विधियां सबकॉन्शियस माइंड को अपने मैसेज भेजने की, लेकिन उसमें से जो सबसे सरल है उसे हम समझेंगे। देखो, जब बचपन में हमने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या होता था, शुरू शुरू में जैसे ही साइकिल पर बैठते थे वैसे गिरने लगते थे, बॉडी डिसबैलेंस होने लगती थी, कभी घुटने छिल गए, कभी हाथ में चोट लग गई और बड़ा डर लगता था। लेकिन हम फिर क्या करते थे, नेक्स्ट डे फिर साइकिल चलाने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम दूसरों को देखते थे कि वो कितने आनंद में साइकिल चला रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो दूसरे दिन हम फिर कोशिश करते थे और फिर थोड़ा बैलेंस बनने लगता था। तीसरे दिन हम फिर कोशिश करते थे और चौथे दिन हम फिर कोशिश करते थे। और कुछ दिन की लगातार कोशिश करने के बाद हम साइकिल चलाने में अभ्यस्त हो जाते थे। और फिर एक दिन ऐसा आने लगा कि साइकिल चलाने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि साइकिल चलाने की जितनी भी प्रोग्रामिंग थी वो सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गई कि कैसे पैडल पर पैर रखना है, कैसे साइकिल पर बैठना है, कैसे हैंडल का बैलेंस बनाना है, कैसे ब्रेक लगाने है, कैसे घंटी बजानी है। तो तरीका क्या था, रहस्य क्या था, लगातार प्रयास करना, बिना हार माने। ठीक इसी तरह से अवचेतन मन को सूचनाएं देनी होती है। उसको जो भी डाटा रिपीटिशन में आता है ना, वो एक्सेप्ट कर लेता है। जिस काम को आप बार बार करोगे सब कॉन्शियस माइंड उसी में एक्सपर्ट हो जाएगा। अब देखो, अपने गली मोहल्लों में, अपने शहरों में रहते होगे ना, तो कुछ हॉकर्स आते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर अजीब व गरीब आवाज में अपना सामान बेचते हैं। कबाड़ी वाला एक विशेष साउंड में अपने आवाज देता है कि कबाड़ खाना बेच दो आप अपना। रद्दी पेपर वाला आता है, सब्जी वाला आता है। तो साउंड को आप बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, तो क्या होता है, वो आपके मन में रिकॉर्ड हो जाता है, अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है वो आवाज। और 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आप उस आवाज को नहीं भुला सकते कि 25 साल पहले आपके मोहल्ले में, आपके शहर में रद्दी पेपर वाला या कबाड़ वाला आता था और किस तरह से वो आवाज लगाता था। वो आवाज अभी भी याद रहेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो कई बार रिपीट हुई, वो रोज रिपीट होती थी आपके कान में। एक पर्टिकुलर टाइम पर रद्दी वाला आता था और वो आवाज देता था और चला जाता था। एक पर्टिकुलर टाइम पर सब्जी वाला चिल्लाता था, वो आवाज देता था और चला जाता था। रिपीटिशन ऑन ए पर्टिकुलर टाइम, ओनली दिस इज द सीक्रेट टू सेंड द मैसेज टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार रिपीट करते रहोगे ना, तो डाटा ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है, वहां रिकॉर्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीख पहुंच गई, ये तो मैं दावे के साथ बोलता हूं। आप हजारों किताबें पढ़ लो इसके ऊपर, अनगिनत वीडियो देख लो, दुनिया भर से आप इंफॉर्मेशन ले लो, कि सबकॉन्शियस माइंड ने जिस चीज को पकड़ लिया वही घटना सच बन जाती है। इस प्रयोग को कर सकते हो, ये तो बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो, 10 बजे का, रात को 3 बजे का, 2 बजे का, जो भी सुविधापूर्ण टाइम हो। फिर आपकी विश क्या है, कौन सी सूचना देना चाहते हो, उसकी अफर्मेशन आप कागज और पेन पर लिख कर तैयार कर लो, या फिर बाई हार्ट कर लो 4-5 सेंटेंसेस। और फिर आंखें बंद करो, फिर उन्हें रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। कुछ फिक्स टाइम बना लो आप। फिक्स टाइम्स बनाने से क्या होता है, हमारे माइंड को ट्रेनिंग मिल जाती है, उसको पहले से इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम इंडियन लोग रहते हैं ना, तो हमें एक फिक्स टाइम पर दोपहर को भूख लगती है। हमने चाय की आदत डाली तो सुबह उठो तो सबसे पहले चाय की याद आती है। रिपीटिशन है। याद क्यों आती है? रिपीटिशन। हैबिट्स क्यों बनती है? रिपीटिशन की वजह से। हैबिट्स का सीक्रेट क्या है? रिपीटिशन ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, अगेन एंड अगेन। हम हमेशा वही काम करते तो हम आदतों के गुलाम बन जाते हैं। फिर ये छोटी छोटी आदतें इतनी मजबूत रस्सी की तरह बन जाती हैं कि ये मतवाले मन को, जो हाथी की तरह सर्वशक्तिमान है, उसे भी बांध लेती। मन भी आदतों का गुलाम है, और है ही क्या। मन का मतलब ही क्या है? आदतों का गुलाम। इन्हीं आदतों से तो हम परेशान हैं। ये आदतें विकसित कैसे हुई? रिपीटिशन की वजह से। जब हम बुरी आदतें डाल सकते तो अच्छी क्यों नहीं? अच्छी आदतें डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिपीटिशन करना पड़ेगा, बस इतना तो करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना पड़ेगा और फिर उस मैसेज को रिपीट करना पड़ेगा। आप चाहे डूइंग में करो, चाहे बीइंग में करो। ये नहीं कि चाहे करके उस आदत को रिपीट करो, चाहे फिर मन में सोच कर रिपीट करो, चाहे फिर फील कर रिपीट करो। रिपीटिशन करो एक पर्टिकुलर टाइम पर। फिर देखो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज शिफ्ट हो जाएगा और थोड़े ही दिन में देखोगे वो बात घटना बनकर आपके जीवन में घट गई। यही रहस्य सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजने का, और बड़ा आसान तरीका। आप करेंगे तो जरूर परिणाम मिलेंगे आपको।
अगर मेरे ऑडियो अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए। ऐसी बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड मेडिटेशन, हिप्नोसिस, मंत्रों की बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। रोज़ ही मेरे नए नए वीडियो मेरे चैनल पर आते हैं। थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो साइड में बेल का निशान है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मेरा नया वीडियो आए तो आपको मैसेज ज़रूर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए।